हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कार्यल एकेडमी के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं इस समय हमारी चल रही है 5 ऑसम क्वेश्चन सीरीज। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब में ही 5 ऑसम क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत सारे हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं और 5 क्वेश्चंस वो जो बड़े इंपॉर्टेंट हो, 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। 2 सेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, आज इसका सेशन 3 है। आज इसका सेशन 3 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, द वाटर एक्सचेंज रेट फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन, ये बताना है। देख लो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाटर एक्सचेंज रेट बताना है आपको, क्या होगा इन कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है भाई, चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन बताना है। देखो, वाटर एक्सचेंज का मतलब यह है कि जैसे देखो, पहले समझना, ये है वाटर लगा हुआ है, मान लीजिए, जो भी चार्ज वार है, हमें उससे मतलब नहीं है अभी। और एक्सचेंज का मतलब है यहां पे वाटर ले लो आप रेडियो एक्टिव वाला, चलो ये नॉर्मल है और ये रेडियो एक्टिव वाटर है। और एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब है नॉर्मल वाले वाटर को हमने रिप्लेस कर दिया है इससे, किससे? रेडियो एक्टिव वाटर से। तो पहली बात तो ये हमारी कहलाएगी वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? ये तो हो गई हमारी वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है। बोलो भाई, देखो आ गई बात समझ में। अब वाटर एक्सचेंज का मतलब है, देखो यहाँ पे मेटल और वाटर के बीच में पहले से बॉन्ड है और ये आके इसको रिप्लेस कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? देखो, इसका रेट सीधे सीधे डिपेंड करेगा, ये जो मेटल और ओ का बॉन्ड है ये वीक होना चाहिए। मेटल ओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए। जितना ये बॉन्ड वीक होगा उतनी जल्दी ये ब्रेक होगा। अब हम लोग जानते हैं, देखो, अगर मेटल हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वाटर से लगा और ये 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये अगर 2nd ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो भाई 3rd में अट्रैक्शन ज्यादा, 2nd में अट्रैक्शन कम। तो यहां बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? Bl1 बॉन्ड लेंथ लेस आएगी, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? मोर आएगी। ये हमारा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ये हमारा वीकर बॉन्ड होगा। बोलिए सर, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा और ये वीकर। कोई डाउट यहां पे? देख लो, कोई डाउट? ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई। देखो, तो सबसे पहले यहां पे बॉन्ड लेंथ हमारा +3 का ज्यादा होगा, इसलिए इसका रेट लो आएगा। तो देखो, क्रोमियम +3 है और क्रोमियम यहां 3 है, बाकी सारे +2 हैं, तो ऑब्वियसली 3 वाले का रेट ही सबसे कम होना है। तो इसका मतलब ये और ये आंसर नहीं हो सकते। 3 वाले का बॉन्ड स्ट्रांग है, उसका रेट सबसे कम होगा, इसका मतलब 3, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। 2 का भाई कम नहीं हो सकता, 3 का ज्यादा नहीं हो सकता उससे, तो ये नहीं, ए और डी में से ही कोई आंसर हमारा सही होगा। अब बचे हमारे दूसरे, इन दोनों में वेनेडियम और बचा है। देखो, वेनेडियम +2 है, कोबाल्ट +2 है, ठीक, वेनेडियम +2 और कोबाल्ट +2। ये हो गया सर आपका 3d7 और ये हो गया हमारा 3d3 और ऑक्टाहेड्रल है, देखो ये हो गया 3d3, ये हो गया हमारा 3d7। बोलिए, क्लियर है? यहां पे देख लो भाई। तो अब आप देखो, वेनेडियम और कोबाल्ट की बात करें, वेनेडियम और कोबाल्ट की बात करें, देखो, तो ये वाला में यहां पर ये है 3 है, तो ये वाला इनर्ट होगा, ये वाला लेबाइल होगा,
ये इनर्ट होगा और ये लेबाइल, और लेबाइल की रेट ज्यादा होनी चाहिए, लेबाइल का रेट हमारा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़ी हैं, वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस अगर आपने पढ़ी हैं, तो उन वाटर एक्सचेंज रिएक्शन में आपने ऑर्डर पढ़े होंगे, है ना, आपने क्या पढ़े होंगे, ऑर्डर पढ़े होंगे। और उन ऑर्डर में आपने ये देखा होगा कि एक तो ये लेबाइल है, इसका रेट ज्यादा आएगा, दूसरी बात इसके ईजी में भी इलेक्ट्रॉन है। ईजी में इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, वो वाटर को रिपेल करेगा। ईजी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ईजी ऑर्बिटल डायरेक्ट एक्सिस पे होते हैं, तो वाटर को रिपेल ज्यादा करेंगे, तो यहां कोबाल्ट से वाटर दूर भागेगा इसमें, और जब कोबाल्ट से वाटर दूर भागेगा इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वाटर जल्दी निकल जाएगा। इसका मतलब रेट हमारी कोबाल्ट +2 की वेनेडियम +2 से ज्यादा आएगी। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा, डी आंसर आएगा। बोलो भाई, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 of the following ions are kinetically inert, one is labile, which one is labile? देखो लेबाइल और हमें बताना है इनर्ट। पहली बात तो देखो 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ने पर आपने पढ़ा होगा काइनेटिक इनर्टनेस, इनर्टनेस हमारी बढ़ती है ना। तो 4D और 5D वाले जनरली इनर्ट ही होते हैं, 3D वाले इनर्ट भी हो सकते हैं, लेबाइल भी हो सकते हैं। तो देखो रोडियम हमारा, ये देखो, और रूथीनियम, एक है रोडियम +3 और रूथीनियम +2। तो पहली बात तो ये 3D के है ही नहीं, क्यों भाई, है ना, ये तो 4D के है। ऐसे होता ना भाई, कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे रोडियम, रोडियम के नीचे इरिडियम, इधर होता आयरन, आयरन के नीचे ऑस्मियम, आयरन के नीचे रूथीनियम, उसके नीचे ऑस्मियम। तो ये दोनों भाई साहब 4D सीरीज के हैं, तो इसलिए ये तो इनर्ट ही होंगे। आपसे ये पूछ रहा कौन सा लेबाइल है, 3 इनर्ट है, तो एक ये इनर्ट हो गया, एक ये इनर्ट हो गया, इनर्ट हो गया, इनर्ट हो गया, 2। अब क्रोमियम और टाइटेनियम को देखो, टाइटेनियम +3 होता है 3D1, 3D1 ये, क्रोमियम +3 3D3, है ना, और 3D3 ये होता है इनर्ट, ये होता है लेबाइल। तो इसलिए ये भी हमारा हो गया इनर्ट, ये हमारा हो गया लेबाइल, यही आंसर होगा। क्लियर है भाई? देख लो भाई, कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कह भी सकते हैं आप कमेंट में, बाद में भी देख के हम चेक करके बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेबाइल और इनर्टनेस देखने के लिए देखो यही होता है, लेबिलिटी की बात करें और इनर्टनेस की बात करें तो देखो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, और इसमें हम निकालते हैं LFAE, लिगेंड फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, लिगेंड फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक, LFAE ये ऑक्टाहेड्रल के लिए। लिगेंड फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इंटरमीडिएट की CFSE माइनस रिएक्टेंट की CFSE, है ना। LFAE क्या होता है, ये है डेल ऑफ किसका, इंटरमीडिएट
रिएक्शन का जो हो, और होता है डेल ऑफ रिएक्टेंट। अगर LFAE हमारा नेगेटिव है तो समझ लीजिए वो इनर्ट है, और LFAE अगर हमारा 0 है या पॉजिटिव है तो समझ लीजिए वो लेबाइल है। जितना पॉजिटिव उतना लेबाइल, जितना नेगेटिव उतना इनर्ट। क्लियर है भाई? अब देखो ये जो होते हैं ना, ये इन सब की अगर हम बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। देखो D0, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इनकी LFAE निकाली थी पियर्सन ने, और वो LFAE वैल्यू हाई स्पिन और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना आता है? देखो इसके लिए 0, यहां 0, यहां 0। पहले हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, 0, 0, 0, और यहां आता है प्लस 0.57 प्लस इसका 2 टाइम्स कर दो 1.14। ये प्लस में है, देखो ये दोनों प्लस में है, 0.57, 1.14, फिर आता -2.0, ये माइनस में, फिर 3, फिर आएगा कितना? 3 वैल्यू आएगी। और सेम ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। बिल्कुल इससे क्या रहेगा, आपको लेबिलिटी और इनर्टनेस का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। ये हाई स्पिन के लिए है। ये किसके लिए है? हाई स्पिन के लिए। लो स्पिन के लिए देखो ये यहां भी 0, यहां भी 0। ठीक, ये 3 वैल्यू जो है वही उठा के यहां भी रख दीजिए, वो यहां भी यही रहेंगी। ठीक, ये 3 वैल्यू जो ऊपर है वही 3 वैल्यू नीचे भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी यही 3 वैल्यू यहां पर भी है, प्लस 1.14, -2.0 और 3.14। केवल जो डिफरेंस होता है ना वो इन 3 वैल्यू में होता है। लो स्पिन हाई स्पिन के केस में इन 3 में डिफरेंस होता है, और ये तीनों यहां माइनस में होते हैं। तीनों किस में होते हैं? माइनस में। ये तीनों D4, D5, D6 इन्हीं का फर्क होता है। बस देखो D4, D5, D6 का ही फर्क होता है, तीनों माइनस में होते हैं, और में कोई फर्क नहीं है। ये है। तो अब आप देख लो कौन कौन से थे। टाइटेनियम और क्रोमियम। देखो क्रोमियम की वैल्यू आप देखो D3, चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन, कोई सा भी हो -2 ही है, और D1 भी हमेशा फिक्स है प्लस में, तो प्लस वाला लेबाइल और ये इनर्ट। इसका मतलब ये हमारा सही आंसर। तो आंसर आएगा बी यहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेबिलिटी इनकी बात करते हैं, ये मेन ग्रुप के हैं, फॉर मेन ग्रुप कंपाउंड्स हैं। मेन ग्रुप कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखो भाई मेन ग्रुप में पहली बात तो देखो नो CFSE फैक्टर, इनमें CFSE फैक्टर ही नहीं है, और जब CFSE नहीं है इसलिए यहां पे सर LFAE का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहां पे सीधे सीधे चलेगा साइज फैक्टर। साइज माने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फैक्टर कह लो, ये चलेगा, यहां पर यही काम करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फैक्टर काम करेगा यहां पे। ठीक, इनके केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फैक्टर काम करेगा। अब देखो ग्रुप में चलो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यहां पे देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहां चलो, इधर चलो। चलो अब ग्रुप में आप नीचे चलते हैं किसी भी, तो ग्रुप में क्या होता है, हमारा साइज इंक्रीज होता है। जब साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी। भाई छोटे एटम का बॉन्ड स्ट्रांग, बड़े एटम का बॉन्ड वीक, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो रेट हमारा ऑफ सब्स्टिट्यूशन
बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा। भाई वीक है तो जल्दी टूट के आके दूसरी चीज लग जाएगी, एक लिगेंड हटेगा दूसरा लग जाएगा। इसका मतलब लेबिलिटी सर इंक्रीज होती है। और अगर यही बात हम पीरियड में चलें तो पीरियड में क्या हो रहा है भाई, पीरियड में साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी हमारा बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, साइज छोटा होगा, चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इन पे जो लिगेंड लगे होंगे उन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी। तो फिर जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो जल्दी टूटेगा नहीं, और जल्दी टूटेगा नहीं तो इसका मतलब लेबिलिटी पीरियड में डिक्रीज होगी। अब देख लो आप आंसर, तो पहले में सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, इधर लेबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी पहले वाले का आंसर आएगा, इधर ए का आंसर आएगा हमारा 1 का ज्यादा, 2 का कम और 3 का सबसे कम। ये वाले देखो ग्रुप के एग्जाम्पल है, ये पीरियड के थे पहले वाले सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये ग्रुप के हैं। और ग्रुप में देखो रेट हमें क्या होगा, ग्रुप में रेट क्या होगा, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, चलो यहां पर भी यही होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा, क्यों, स्ट्रॉन्शियम बड़ा है, उससे कम कैल्शियम, सबसे कम ये, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर यही है। तो ये भी सही है, देखो ये भी सही है, इसका मतलब ए आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स है जो रेड फास्फोरेसेंस शो कर रहा है, आपको ये बताना किस ट्रांजिशन की वजह से रेड फास्फोरेसेंस होगा। फास्फोरेसेंस किसकी वजह से होगा ये पूछ रहा है। देखो भाई आपको बताना है फास्फोरेसेंस किसकी वजह से होगा, बोलिए सर। बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपने पढ़ा होगा जेबलोंस्की डायग्राम, जेबलोंस्की डायग्राम क्या कहता है भाई, जैसे ये एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं, ये सब मान लो आपके एनर्जी स्टेट्स है, ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट्स, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, सेकंड सिंगलेट स्टेट, थर्ड फोर्थ, ये ट्रिपलेट स्टेट्स है, ये ट्रिपलेट्स मैंने बना दिए। तो मान लीजिए ट्रांजिशन हो, यहां से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया, एनर्जी मिली, अब वो कहीं पहुंच गया, कहीं पे भी, चलो यहां पहुंच गया, जस्ट सपोज वो यहां पहुंच गया, ये तो हो गया उसका एक्साइटेशन, जेबलोंस्की में आपने पढ़ा होगा एक्साइटेशन। इसके बाद उसमें हो सकता है आपस में कोलिजन हो जाए, तो ये कहलाएगा कोलिजन, इसे कहते हैं आईसी, आईसी माने इंटरनल कोलिजन, कोलिजन से एनर्जी कम होती, मॉलिक्यूल थोड़ा एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में कोई रेडिएशन नहीं निकलती, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है। इसके बाद हो सकता है ये सीधे भाई साहब यहां से अब सीधे वापस आ जाएं, यहां जहां से थे वहीं वापस आ जाएं, जहां थे वहीं पे फिर से क्या आ गए, वापस आ गए। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं फास्फोरेसेंस, सॉरी फ्लोरेसेंस, क्या कहते हैं इसको, फ्लोरेसेंस। कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूल इधर से निकला भाई साहब, सिंगलेट से निकल के ट्रिपलेट पहुंच गया, तो इसे कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। फिर उसके बाद ये यहां से फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आए, ट्रिपलेट से इधर आया है, तो इसे हम कहेंगे फॉस्फोरेसेंस। तो अब अगर ध्यान से देखो तो सीधे सीधे एक काम का रिजल्ट हमारे जो निकल रहा वो इतना है कि फ्लोरेसेंस में, इन फ्लोरेसेंस में जो ट्रांजिशन होता है, जो ट्रांजिशन है वो देखो सेम मल्टीप्लिसिटी, हमने तो सिंगलेट माना, कुछ भी हो सकता है, ये होता है ट्रांजिशन विद इन सेम मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी m की वैल्यू चेंज नहीं होती। और जबकि इन फॉस्फोरेसेंस की बात करोगे तो सर ट्रांजिशन यहां पे होगा, देखो किधर से किधर हो रहा है,
ट्रिपलेट से सिंगलेट, ट्रिपलेट से सिंगलेट का मतलब है मल्टीप्लिसिटी बदल रही है, किसी में भी हो, ट्रांजिशन इन बिटवीन डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, तो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में हो तो ये कहलाता है। आपसे पूछ रहा है फास्फोरिसेंस, देखो मल्टीप्लिसिटी सेम है तो ये तो फ्लोरिसेंस है, ये नहीं होगा। ये भी मल्टीप्लिसिटी सेम है, नहीं होगा। ये भी मल्टीप्लिसिटी सेम है, नहीं होगा। यहां देखो ट्रांजिशन हो रहा है डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में, यही आंसर है। जो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में आ जाए उसी को हम फास्फोरिसेंस कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 बैंड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोमियम के दिए हुए हैं। क्रोमियम हमारा कितना है? +3 है, ऑक्टाहेड्रल +3 ये होगा। ग्राउंड स्टेट टर्म आप जानते ही हो 4f आएगा, इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा 4p। ठीक, अब 4f आप लोग जानते हो T1G, T2G और A2G में ब्रेक होता है, मुलिकन सिंबल। और ये रहेगा T1G, P लिख दो ब्रैकेट में, पता चले इसका है, ये इसका ब्रेक होता है। क्लियर है भाई? अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 बैंड कह रहे हैं, इनके ट्रांजिशंस के आपको लिखे हुए, जो भी दिए हो कोई बात नहीं। आपसे कह रहे हैं बताओ भाई कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। एक बात देखो ध्यान से समझो, जैसे इंटेंसिटी की बात करें ऑफ बैंड, कब ज्यादा होती है? हायर इंटेंसिटी कब आती है? जब सिलेक्शन रूल फॉलो हो। अगर सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है तो इंटेंसिटी हमारे बैंड की ज्यादा आएगी, और सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो बैंड की इंटेंसिटी कम आएगी, सीधी सी बात है। सिलेक्शन रूल में आपने पढ़ाई है लापोर्टे और स्पिन सिलेक्शन। जरा देखो, स्पिन सिलेक्शन कहता है कि मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लिसिटी रिमेन सेम। अगर वो सेम रहे तो समझ लीजिए वो अलाउड है, अगर सेम नहीं रहे तो वो समझ लीजिए फॉरबिडन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो अगर क्लॉकवाइज तो वो क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए, उसका स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप देखो जरा, यहां पे पूछ रहा है, पहला देखो 4 से 4 जा रहा है, 4 से 4 ही है यहां भी, यहां आपका 4 से 2 स्पिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां स्पिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, स्पिन चेंज हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है, तो ये हो गया स्पिन फॉरबिडन। ये ट्रांजिशन हो गया स्पिन फॉरबिडन, देखो इसका मतलब है ना, ये हो गया हमारा स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक, अब स्पिन फॉरबिडन है तो इसकी इंटेंसिटी लोएस्ट आएगी, लोएस्ट इंटेंसिटी इसी की होगी। ठीक है भाई? तो अब देखो पहला पढ़ो, क्या इंटेंसिटी ए की लोएस्ट है? ऐसा तो नहीं है, वो तो सेम का है, ये तो गलत है। सी की इंटेंसिटी लोएस्ट है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। लो भाई, इंटेंसिटी सबकी सेम नहीं होगी, सबकी सेम नहीं है। बी और डी की सेम नहीं है, डी तो है ही नहीं, बी एंड सी है ये, तो बी और सी की सेम भी नहीं है। ठीक है भाई? तो ये कहानी इसकी। अब आप कहोगे इसमें ई तो आपने लिखा नहीं, तो ई बेटा जी दूसरे एनर्जी लेवल और भी तो होते हैं ना, उन एनर्जी लेवल्स का है, तो वो टनेबो-सुगानो डायग्राम में दिखते हैं। तो ठीक है बेटा जी, ये 5 क्वेश्चन हो गए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में नेक्स्ट और 5 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।